हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। थोड़ा सा याद आ रही होगी आपके पार्टनर की, तो देखते हैं कि पार्टनर चाहे कोई भी हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिनके भी बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो किस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई देती है। क्या वाकई वो आपके लिए कुछ सोच रहे हैं या नहीं, कुछ वादा करने वाले हैं, कमिटमेंट करने वाले हैं या नहीं, या फिर किसी तरह का कोई बेट्रायल तो नहीं दिख रहा। ये भी देख लेते हैं। इस समय में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं। एक वर्लपूल है मिक्स्ड इमोशंस का, यानी कि इस करंट एनर्जी में मिश्रित भावनाएं दिखाई दे रही हैं। मिश्रित भावनाएं मतलब लगातार कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा, आगे हम किस तरह से बढ़ेंगे, वगैरह वगैरह। क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है अभी इनकी, ये हो सकता है कि घर वालों की तरफ से या सोसाइटी के हिसाब से इनके लिए फ्रूटफुल ना हो। कुछ ऐसा सोच रहे हो। कुछ अवेकनिंग का भी टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है कि ये अवेकन हो रहे हैं। एक तरफ वो अपनी ताकत को पहचान रहे हैं, एक तरफ अम, अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को भी देखना चाह रहे हैं, स्वतंत्रता जिसे कहते हैं ना, कि बस मुझे कुछ नया चाहिए, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, चलाऊंगा अपने मन की। ये चीज़ें हो भी पाएंगी कि नहीं, फ्रूटफुल मेरे लिए ये रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं, ऐसा ये सोच रहे हैं। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स भी है, फिर रहें तो कहाँ रहें, इस तरह की भी बात है। कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के खिलाफ बहुत लोग हैं, और जिस वजह से आप दोनों एक होने में थोड़ा सा आप दोनों को टाइम लग रहा है, और अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी टाइम लग रहा है। तो यहाँ ये बात दिखाई दे रही है कि एट ऑफ कप्स की एनर्जी की, कई बार इनको लग रहा है छोड़ो यार, कुछ करता ही नहीं हो, मतलब कोई एक्शन लेता ही नहीं हो, लेता या लेती दोनों ही बात है। एनर्जीज की बात है ना, तो यहाँ ये चीज़ है आपके पार्टनर की बात। तो इनर कन्फ्लिक्ट्स उनके चल रहे हैं, और कई बार उनको लग रहा है कि छोड़ो, ये सारी बातों में कुछ नहीं है, रिश्तेदारी में कुछ नहीं है, कुछ ठीक है, जितना जो लव है वो उसको अंदर ही रखेंगे। तो डीप डाउन ये सोच ही रहे हैं कि मैं अपने आप को किस तरह से आपसे कनेक्ट करूं, और ईश्वर से भी कनेक्ट होने का दिखाई दे रहा है। एट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वांड्स दोनों ही बातें ये बता रही हैं कि खुलकर अपने आप को व्यक्त करने में थोड़ा सा असमर्थ महसूस कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तुमसे पूरी तरह से खुल के नहीं बात कर पाऊँगा, क्योंकि उनके अंदर की कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिस वजह से वो एक बहाना ढूँढ रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल हो जाऊँ, मैं कुछ और ही कर लूँ, और हो सकता है कि थोड़ा अपना दम्भ दिखाना हो, तो ये कह रहे हो कि अरे मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हो चुका हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर देखा जाए तो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं ही साथ हेल्थ वाइज भी उनका बहुत अच्छा अभी इस समय में चल नहीं रहा है। अभी हो सकता है कि पैसों से या डेट से बाहर आने में इनको टाइम लगेगा अभी ना, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े-बड़े कर्ज़े ले रखे हैं। हो सकता है ऐसा नहीं है कि पैसों की कमी है, पैसा है, लेकिन कई बार पैसे वाले भी तो तकलीफ़ में होते हैं ना, तो बहुत बड़े-बड़े लोन्स ले लेते हैं, तो वो वाली बात दिखाई दे रही है। अपने आप को समझने की कोशिश में है, अपने आप से गहराई से जुड़ने की कोशिश में है, और एक आपके साथ मेल खाने वाली इच्छा जो है ना, वो इनकी पूरी तरह से है तो सही, इच्छा तो है, लेकिन ना करने वाली बात भी दिखाई दे रही है, जिससे कि इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जो रिलेशनशिप है ये किस तरफ जा रहा है। इस समय में इनके जो चक्रास हैं वो कुछ ब्लॉक्ड दिखाई देते हैं, जिस वजह से ये आपको कुछ शेयर करने से बच रहे हैं। पेशेंस लेवल, आप कह सकते हो कि पेशेंस इनका बहुत अच्छा है। फिर भी देखते हैं आगे क्या है। हुँ। इस समय में आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत ज़्यादा जैसे कि ना अभी-अभी ही पैसे आए हों इनके पास। बहुत टाइम से पैसों के तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन जस्ट अभी पैसे आए हैं, तो एक तरह से कुआँ खोदो पानी पियो वाली बात है। तो ये सोच में है कि ये इस रिलेशनशिप को मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा? क्या ये मैं मेरे बस की ये है कि नहीं? और एंजल से, ईश्वर से गुहार लगाना कि ये अगर रिलेशनशिप ठीक-ठाक चल गया तो फिर मैं गंगा नहा लूँ, समथिंग कुछ इस तरह की बात है। और बचने वाली बात भी है। दोनों तरफ से डुअलिटी में है ये, कि या तो ये रिलेशनशिप अपने आप ऑटोमैटिकली कुछ डिवाइन इंटरवेंशन से कुछ अच्छा अपने आप ही हो जाए, तो फिर तो घर बस जाए समथिंग। कुछ घर बसने वाली बात है, बच्चे होने वाली बात है, चाहे आप मैरिड एंड डिवोर्सी हैं या अनमैरिड ही हैं। कहीं न कहीं एक अधूरापन अभी तक चला आ रहा है बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के जीवन में, जिसको कि वापस से प्राप्त करना आप दोनों के लिए ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। महसूस हो रहा है आप दोनों को ना, लेकिन पाएँगे ज़रूर, ऐसा लग रहा है। ओह!
पाएँगे ज़रूर, बोला 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ना दोनों तरफ लगी है आग बराबर, वो वाली बात है। और दोनों ही चाह रहे हो कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट हो, बड़े प्यार से हो, बड़ी शिद्दत से हो, लेकिन कई बार सिचुएशंस नहीं बन पाती हैं, ऐसा है। चाहत तो पूरी है कि वापस आपके पास उड़कर ही आ जाएँ, इस तरह की। आगे देखते हैं कि अ, मैं देखूँगी अभी कि ना सोलर प्लेक्सिस चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक्ड है, वो भी देखेंगे हम कार्ड से। फिलहाल देखते हैं कि उनकी जो करंट एनर्जी है, वो किस तरह की है। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए रिलेशनशिप में हैप्पीनेस कितना इम्पोर्टेंट है जो कि तुमने मुझे दिया था। हाँ, क्योंकि अकेले-अकेले रहकर इनको वाक़ई एक हैप्पीनेस क्या है उसके बारे में प्रॉपर समझ में आ रहा है कि हैप्पीनेस क्या है। अभी तक इनको यही लगता था ऊपरी तौर से बस बाहरी ऊपरी तौर से जो भी होता है फिज़िकल वग़ैरह उस ट्रू लव इज़ द मोस्ट पावरफुल मैजिक ऑफ ऑल। आई नो नाउ व्हाट आई हैव लॉस्ट। यही मुझे लग रहा है कि ना बहुत कुछ उन्होंने खोया है आपके साथ रिलेशनशिप में को तोड़कर समथिंग तोड़ा तो नहीं है बट हाँ, दूरी बना ली थी कुछ इस तरह का दिख वी शेयर अ कनेक्शन दैट डिफाइज लॉजिक एंड सरपासेस इमेजिनेशन। दोनों ही बातें दिखाई दे रही हैं, वही मैं कह रही हूँ कि अब उनके अंदर एक अवेकननेस आना या एक जागृति होना या समझ में आना कि अरे अब समझ में आया। वी बोथ हैव सो मच टू लर्न एंड हील बिफोर अलाइन। हम दोनों को ही अलाइन होने के लिए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आई कैन फील यू। मैं तुम्हें वाकई फील कर सकता हूँ इस समय में। ऐसा दिखाई दे रहा है, आज एसी बहुत तेज चल रहा है। चलिए, मेरे लेफ्ट साइड में हमेशा तुम महसूस होती हो, तुम ही मेरी वाइफ हो। वाओ, ये वाली बात तो दिखाई दे ही रही है कि आप ही इनकी वाइफ हैं। सो मैं ये कह रही थी कि सोलर प्लेक्सिस चक्रास जो हैं वो इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी भी है, थोड़ी-सी जेलसी भी हो सकती है एंड फ़ियर ऑफ लूज़िंग कंट्रोल भी दिखाई देता है क्योंकि ये दिख रहा है कि बोथ साइड से अंदर ही अंदर ये झुकते चले जा रहे हैं। अंदर ही अंदर इनको परेशानी हो रही है कि मैं इस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ा सकता हूँ कि नहीं। मतलब एक होता है ना कि मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके पार्टनर मेल है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, वो इनको खुद से ही एक सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं वो वाला दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपसे बात करने की तरफ भी नहीं आ रहे हैं, बात करने वाली बात भी नहीं दिख रही है। कि वो कब तक बात करेंगे ऐसा नहीं है, वो अपने आप ही होगा जो होगा। यस, अपने आप ही होगा जो बुद्धा। यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्र की बात है, हार्ट चक्र की बात है। हार्ट अपना प्रॉपर तरीके से वो उनका चल नहीं रहा है। हार्ट इन द सेंस कि एक डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है उनको लव को एक्सप्रेस करने में। किसी तरह की फीलिंग्स को उन्होंने दबा रखा है। कई प्रकार के आसन वगैरह भी करने लगे हैं, ऐसा दिखता है। बट अगर आप कुछ अपने आप को बैलेंस करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। यानी कि समाधि का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए तो हैं, लेकिन इसमें आपको अपने लिए बैलेंस होना भी ज़रूरी है। मेडिटेट करना ज़रूरी है हार्ट चक्र के लिए और ग्रीन कलर को ज़्यादा एम्ब्रेस करें तो अच्छा रहेगा। आपकी एनर्जी अच्छी बनती है। यम को चैंट करें, यम का, तो अच्छा रहेगा। नेचर में अपने लिए टाइम निकालें। ब्लेसिंग क्या आती है आपके लिए देख लेते हैं करंट एनर्जी के साथ-साथ थोड़े से कार्ड्स। उहुँ! 2 कार्ड्स आए हैं जो कि ये बता रहे हैं अ ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप। बहुत टाइम से आप सोए नहीं हैं और आपको लग रहा है कि मेरी नींदें किसने गायब कर दी। लेकिन फिर भी जो आप उनकी एनर्जी को पिक करते हैं, वही एनर्जी जो है आपको सोने नहीं देती है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में किस तरह की है और आप भी समझ पा रहे हैं कि आपके अंदर सेल्फ लव वाली बात जो है ना, उसको आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि वो क्या है। कहीं न वही मैं कह रही हूँ ना कि ये जो कार्ड है ब्लेसिंग टू ईज़ लोनलीनेस एंड ब्रिंग कंपेनियनशिप। बहुत टाइम से आप दोनों ही अलग-अलग रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हों, ये भी हो सकता है कि एक लविंग पार्टनरशिप रही थी, लेकिन कुछ ऐज की वजह से, कुछ पेरेंट्स के ना मानने की वजह से, बहुत बड़े बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं, समथिंग पुरानी सोच वाले हैं, ये भी हो सकता है और साथ ही साथ हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी तो दोनों के आ रहे हैं। ज़्यादातर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की बात है, तो ज़्यादातर उनकी तरफ ही इस तरह का बात है और इधर आप वेट ही करते रह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्लेसिंग आपके लिए मिल रही है कि आपके अंदर की जो लोनलीनेस है वो जल्दी ही ख़त्म होगी। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करते चले जाएँगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने उनके लिए
सोच के देख लिया, बहुत सारे एफर्ट्स करके देख लिए। आपने अपना एफर्ट कर लिया, आप अपने आप से खुश रहिए। तो आपका साथ में रहने का दिखाई देता है। अब कोई किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहने वाली है। आप दोनों अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही हर्मिट आया है। हर्मिट मतलब टू मच आत्मिक मंथन इनका चल रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। एज गैप आप दोनों में है, एज भी दोनों की बढ़ रही है ना? और मतलब काफ़ी मैच्योर्ड एज के आप, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। अब जिसको रेज़ोनेट करता है वो आप देख सकते हैं। सो लेकिन वही बात है ना कि आप दोनों ने अपनी मैच्योरिटी को देखा है, समझा है, और लाइफ़ के जितना भी केओस रहे हैं ना, उसमें दोनों समझ पाए हैं कि व्हाट इज़ लाइफ़। सबकी लाइफ़ ऐसी रहती है, ऑन ऑफ ना, ज़िगज़ैग वाली लाइफ़ रहती है, ये आप समझ चुके हैं। तो सेल्फ लव में जितना आते चले जाएँगे, लोनलीनेस आपकी खत्म होती चली जाएगी, आपके पार्टनर भी जल्दी वापस आएँगे। कब तक आएँगे इतनी जल्दी? इतनी जल्दी का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये 2025 में आपका जो ये, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये जर्नी जो है आपकी बहुत फास्ट ट्रैक पे चलेगी। किसी भी तरह का बिट्रायल नहीं रहेगा, कुछ नया क्रिएट ज़रूर कर पाएँगे, क्योंकि यहाँ क्रिएशन का तो ज़रूर दिख, यहाँ क्रिएशन, यहाँ क्रिएशन, यहाँ क्रिएशन, समथिंग न्यू, न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग में आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए जो अपने लिए बेस्ट है, आप वो काम करते चलिए। उनके चक्रास अपने आप ही ऑटोमेटिकली हील होते चले जाएँगे। जैसे कि मैंने कहा कि अनाथा चक्र और ये आपका मणिपुर चक्र है ना, इन दोनों चक्रास पे आप अपने भी काम करते रहेंगे तो उनके चक्र भी ऑटोमेटिकली हील हो सकते हैं। उनके चक्र हील करने के लिए नहीं करना है, आपने अपने लिए करना है बेसिक। ओके? तो ये करते रहिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। मैं भी आप सबके लिए प्रे करती हूँ कि आप जिन सबका भी इस तरह की एक बेचारगी सी अंत में फ़ील होती है, एंड ऑफ द डे, मतलब सारे काम आप कर लेते हो, एक एंड ऑफ द डे लगता है, कोई तो हो कि थक के घर पर आए हैं तो पूछे हाउ वाज़ योर डे? एक एक इतना ज़्यादा अकेलापन खाने को दौड़ता है कई बार ना, इमोशनली, क्योंकि हम इंसान हैं, इमोशंस तो हमारे होते ही हैं। सो इट्स ओके। आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही आगे आपके लिए सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। मैं भी आपके लिए प्रे करती हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।